भगवान श्याम सुंदर नित्य गोपियों के यहाँ पर जा करके चोरी करते हैं। लेकिन मैया यशोदा ने विचार किया कि क्या बात है, सबके यहाँ जाता है, मेरे घर में माखन क्यों नहीं खाता। तो मैया को लगा कि होना हो ये सबकी सब गोपियां अपने हाथों से माखन बनाती हैं और मेरे यहाँ अनेक प्रकार के दास दासी लगे हैं, इसलिए मेरे घर में नहीं खाता। जो स्वयं अपने हाथों से भगवान की सेवा करेगा सो भगवान उसके पास में जरूर आते हैं। जो कोई मन वचन कर्म से सेवा करेगा सो भगवान को एक ना एक दिन उस भगत के पास में आना पड़ेगा। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरनियोक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि यानि यानि गीतानि तद्बाल चरितानि चा दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायत। आज मैया एकदा दीपावली शुभ अवसरे, दीपावली का समय है, दास दासियों को मैया ने दूसरे काम में लगा दी और स्वयं भगवान के लिए दही का मंथन करने लगी। मन से वचन से कर्म से भगवान की आज सेवा हो रही है। कर्म से तो भगवान के लिए हाथ, ये शरीर मक्खन निकालने में लगा है और वचन से भगवान के नाम का कीर्तन हो रहा है और मन से भगवान जो लीला करते हैं, जो लीला कर रहे थे उनका चिंतन हो रहा है। तो मन वचन कर्म से आज भगवान की बढ़िया सेवा हो रही है। एक महात्मा जी थे, नदी के किनारे में मंदिर था, वो नित्य गोपाल भगवान की सेवा करते। नदी में इस पार उस पार जाने के लिए बांध बना था, वो था मिट्टी का। सावन भादव का समय था, मंदिर में आरती हो रही थी और एक महात्मा जी ने सोचा कि क्यों ना मैं आरती में सम्मिलित हो जाऊं। तो वो उस पार से मिट्टी का जो बांध बना था, पुल बना था, उससे चले आ रहे थे। मिट्टी गीली थी, बीच बीच में गड्ढे हो गए थे। महात्मा जी का पैर फिसला और वो गिर गए। पंडित जी को पता चला तो वो महात्मा जी को लेने को आए, भगवान का दर्शन करवाए, फिर उस पार छोड़ करके आए। सवेरा हुआ तो पंडित जी को लगा कि देखो ये महात्मा कभी कभी आते रहते हैं, तो बहुत सारे गड्ढे हो गए हैं, कहीं ये फिर से ना फिसल जाएं। तो जब सवेरा हुआ तो पंडित जी ने पुजारी जी को साथ में लिए और कहा कि चलो हम लोग गड्ढा भर दें। तो कुदाली लिए, टोकनी लिए और चल दिए। पुजारी जी मिट्टी खनते, टोकनी में डालते और जो पुजारिन थी वो गड्ढे भरने के लिए टोकनी लेकर के जाती। इतने में जो भगवान मंदिर में बैठे थे उन्होंने सोचा कि रात दिन मेरी सेवा करते हैं और मैं बैठा रहता हूं। तो मूर्ति में से भगवान निकले और एक बालक बन गए और बालक बन करके पुजारी जी के पास में पहुंच गए और कहने लगे, मैया घर जाओ, कल को रखियो ध्यान। इसी मंदिर में दूसरे दिन एक छोटा सा भंडारा होना था, इसलिए भगवान कह रहे हैं, मैया घर जाओ, कल को रखियो ध्यान। देवैयो प्रसाद मोहे पूड़ी और खीर को। कहा मैं कल जरूर आऊंगा तो मुझे पहचान लेना और बढ़िया पूड़ी खीर का मुझे प्रसाद दे देना। तो पुजारी ने टोकरी भगवान के सिर में बालक समझ करके रख दी और जब वो जाने लगी तो मिट्टी खोदते समय पुजारी जी ने देखा
तो वो सोचने लगा कहां से आ गया, कहां से आया मोड़, मारक बनावन है तू, सुकृत बटाई ले, सुकृत कुमारी के कहां से आया है, हम लोगों के पुण्य को बटा रहा है। बहुत गुस्सा आई, दांत कटकटाट गाली दे पिछारी परे। बालक समझ करके पुजारी पीछे पड़ गया, दांत कटकटात गाली दे पिछारी परे। अब भगवान ने सोचा ये तो मेरे पीछे पड़ गए, सो भगवान भागे। अच्छा भगवान भागे सो कहां भागे, मंदिर से निकल के आए थे सो मंदिर की तरफ भागे। दांत कटकटात गाली दे पिछारी परे, तज के कुदारी कहत जात कहां दारी के। भगवान भागे, पीछे पीछे पुजारी मंदिर में गया तो देख रहा चारों तरफ बालक कहीं नहीं दिख रहा, बालक तो कहीं नहीं दिख रहा, पर क्या देखा, ऐसा चरित्र सुना नहीं देखा। हो गई कौन पाप की रेखा, बोले पता नहीं कौन सा पाप बन गया। आसन में टोकनी, आसन में टोकनी, वस्त्रन पर मिट्टी चढ़ी, अंगों पर धूल लगी, विपिन बिहारी के ऐसा चरित्र सुना नहीं देखा। उदय हो गई कौन पाप की रेखा। पुजारी सोच में पड़ गया, ये भगवान के कपड़े में धूल मिट्टी कैसे लग गई, ये टोकनी आसन के पास में कैसे आकर के पड़ी है, चिंता में पड़ गया। तो कहने का तात्पर्य जो कोई भी मन वचन कर्म से सेवा करता है भगवान को पास में आना पड़ता है। जगन्नाथपुरी में एक माई रहती थी, वो क्या करती, रोज सवेरे सवेरे उठ जावे और उठते ही से भगवान के लिए खिचड़ी बनावे। और जगन्नाथ भगवान को भी वो खिचड़ी बहुत अच्छी लगे, सो भगवान सवेरे से आसन छोड़ दे में और खिचड़ी खाने के लिए पहुंच जामे। एक दिन उसी माई के घर में एक महात्मा रुके, तो महात्मा ने क्या देखा, कोई नियम नहीं है, सवेरे से उठ जाती और खिचड़ी बनाने लगती है। तो गयो तहां साधु देखे बड़ो अपमान करे, भरे बहु श्वास सदाचार ले सिखा वही, भई यो आवार देखे खोल के किबार, जूठनी लगी है मुख धोए बिनु आवही। जब महात्मा जी गए तो महात्मा जी ने क्या देखा, कोई नियम नहीं है, सवेरे से उठती है और बनाने में लग जाती है। तो महात्मा जी ने उसे नियम बता दिया, कहा सवेरे उठने के बाद बढ़िया चौका किया कर, बर्तन को साफ किया कर, बढ़िया से नहाया धोया कर, इसके बाद में खिचड़ी पकाया कर। अब वो महात्मा के नियम के चक्कर में पड़ गई। अब बताओ जब ये सब नियम होगा तो काम लेट होगा कि नहीं, खिचड़ी लेट बनेगी। तो आज विलंब हो गया। अब भगवान का रोज का नियम था 5 बजे उन्हें भूख लग जाती थी। अब आज जैसे ही भगवान आए तो पता चले कि अभी खिचड़ी तो चढ़ी है और भगवान को भूख लग आई। और भगवान ने देखा टाइम हो रहा, उधर पट खुल जाएगा। सो भगवान कहने लगे जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, इसलिए उनका नाम ही हो गया कर्मा। सो कर्मा बाई खिचड़ी बना रही थी। आज भगवान ने जब गरम गरम खिचड़ी खाई, अब खिचड़ी को ठंडी होने में भी कुछ देर लगती है, लेकिन भगवान ने सोचा आज तो वैसे ही विलंब हो गया। जल्दी जल्दी भगवान ने खाए और कुछ उनके मुंह में ही रह गए, कुछ खिचड़ी मुख में ही है, गरम गरम खिचड़ी है। जल्दी जल्दी भगवान भागे और जैसे ही पहुंचे हैं पंडों ने पर्दा खोल दिया। अब भगवान कुत्तों के जैसे बार बार श्वास ले रहे थे, गरम गरम मुंह में खिचड़ी पड़ी थी। तो पंडों ने पूछा जय जय सरकार क्या बात है, झूठ नहीं लगी है मुख धोए बिनु आवही। तो भगवान ने कहा कि भैया ऐसे खिचड़ी तो हम रोज खाते थे, लेकिन क्या बताएं चोरी आज पकड़ाई गई है, क्योंकि वो जो कर्माबाई है नियम में लग गई और आज में विलंब हो गया। इसलिए मैया यशोदा यानी यानी गीतानी तदवाल चरितानि चा दधे निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायत। आज मैया यशोदा भी मन वचन और कर्म से भगवान की सेवा कर रही है। सो सवेरे सवेरे भगवान मैया के पास में पहुंच गए। तुरंत मैया ने उठा करके गोदी में बिठा ली और भगवान ने पूछा कि मैया एक बात बता, तो दूध ज्यादा प्यारो लगे कि पूत ज्यादा प्यारो लगे।
मैया बोली दादी को ये भी कछु पूछवे की बात भाई, कहा मुझे मुझे तो पूत ज्यादा प्यारो लगे। अब भगवान ने सोचा पता नहीं मैया कह तो रही है, थोड़ा परीक्षा भी तो कर लूं। इतने ही में मैया के कानों में आवाज आई, दूध आग के ऊपर रखा हुआ है और उसमें उफान आ गया। सो मैया ने तुरंत कन्हैया को उठाई, जमीन में रख दी और दूध को उतारने के लिए दौड़ी। भगवान समझ गए अरे मैया को तो दूध ज्यादा प्यारो लगे, तभी तो इतना प्यारो पूत को छोड़ करके भाग गई। भगवान को गुस्सा आई और भगवान ने मटके को फोड़ दिए। मैया लौट करके वापस आई तो क्या देखी कि पूरे माखन जमीन में फैल गया। तुरंत हाथ में छड़ी ली और पकड़ने के लिए दौड़ी। अब आगे आगे भगवान, पीछे पीछे मैया, और दौड़ दौड़ करके मैया पसीना पसीना हो गई। कहे लाला तू पकड़ में आ जा, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। भगवान बोले मैया यही सो तो भागूंगी तो बहुत मारेगी। अच्छा कहा लाला तू एक बार पकड़ में आ जा, मैं तेरी बिल्कुल पिटाई नहीं करूंगी। अच्छा मैया तो क्या करेगी? कहा मैं तेरी पूजा करूंगी। अरे मैया पूजा करने तो हाथ में अगरबत्ती ले लेती और तेरे हाथ में तो छड़ी है। मैया बोली लाला ये तो बुढ़ापे को सहारो है, जब कोई भी बूढ़े हो जाएं तो हाथ में अपने आप छड़ी आ जाए। अच्छा मैया तो पकड़ के पूजा ही करियो और कछु ना करियो। और भगवान इतने सीधे हैं कि पूजा को अर्थ भी ना जाने, और मैया के पकड़ में आ गए। और मैया पकड़ करके रस्से से बांधने लगी, लेकिन वो जो रस्सी थी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। अब जब 2 अंगुल छोटी पड़ गई तो गांठ कैसे लगे? मैया ने और लंबी रस्सी लेकर के आई, लेकिन तदपि 2 अंगुलम न्यूनम, वह रस्सी भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। मानो भगवान कहना चाह रहे मैया मैं सतोगुण से बंधता हूँ और तो रजोगुण तमोगुण से बांध रही है, गुस्सा करके बांध रही है, मैं तो प्रेम से बंधन में बंधता हूँ। या मानो भगवान कहना चाह रहे मैया मुझे 2 वृक्षों का उद्धार करना है, जो द्वार में अर्जुन के वृक्ष लगे हैं वो 2 हैं, उनका उद्धार करना है। और मैया ने कन्हैया जी को बांध दी। अब भगवान ने सोचा कि चलो अब बढ़िया बैलगाड़ी की लीला हो जाए। अब समझ लो कि पीछे गाड़ी है और हम बैल बन जाते हैं। भगवान घुटनों से चलते हुए जैसे ही महल के बाहर आए, द्वार में वृक्ष लगे हैं। अब भगवान तो आगे निकल गए, लेकिन गाड़ी फंस गई। अब भगवान ने सोचा मैं कैसा ड्राइवर कि गाड़ी आगे ना बढ़ पावे। भगवान ने थोड़ा सा बल लगाया और दोनों वृक्ष जमीन में आ गए। जैसे ही मैया ने आवाज सुनी तो दौड़ करके वहां पर पहुंची और नंद बाबा ने मुस्कुराते हुए भगवान को उठाया और गांव में लेकर के चले गए और कहने लगे देख लाला यशोदा बहुत खराब है, कितने गुस्सा करके तुझे उखल में बांधी, अब तू उसके पास में बिल्कुल मत जाना। और थोड़े देर में भगवान कहते हैं बाबा मुझे तो मैया के पास में जाना है। और जैसे ही मैया को आते हुए देखा तो भगवान दौड़ करके मैया की गोदी में पहुंच जाते हैं। 5 वर्ष की अवस्था तक भगवान गोकुल में रहे, लेकिन भगवान ने विचार किया कि अधिक समय तक गांव में नहीं बने रहना चाहिए, क्योंकि भ्रमण करने से होता है भ्रम का नाश। अब जो व्यक्ति केवल गांव में बना रहेगा वो क्या देखेगा कि दुनिया में क्या है। भगवान राम भी वन की तरफ गए, लेकिन कब? विवाह के बाद, जब उनकी लगभग 27 वर्ष की अवस्था हो गई, उनको होना था राज तिलक। लेकिन भगवान ने विचार किया कि मैं सिंहासन में तो बैठ जाऊंगा, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि कुशासन का मजा क्या होता है। आज के समय में बड़े बड़े नेता जब मंच में चढ़ जाते हैं तो माइक पकड़ करके किसानों की बातें करते हैं, गरीबी की बातें करते हैं, दुखों की बातें करते हैं। अब उन्होंने कभी देखे हैं क्या? उनको तो ये तक नहीं मालूम है ये गन्ना कैसे पैदा होता है, आलू कैसे पैदा होते हैं, पर बात जरूर करेंगे। लेकिन भगवान ने विचार किया बातें करने से बातें थोड़ी बनेगी, करके देखना पड़ेगा। इसलिए जब मैं सिंहासन में बैठूं, इससे पहले मुझे कुशासन में बैठना पड़ेगा। मैं छाया में रहूं, उससे पहले धूप देखना पड़ेगा।
इसलिए भगवान राम भी वन को गए। और आज भगवान केवल 5 वर्ष के भय हैं और गोकुल वासियों के मन में बातें आने लगी कि भैया जब से कन्हैया का जन्म हुआ तब से यहाँ अनेक प्रकार के उत्पात हो रहे हैं। इसलिए हमको लगता है कि गोकुल छोड़ देना चाहिए। तो फिर कहाँ चला जाए? कुछ गोपों ने कहा कि सुनो, एक वन है और वह वन तीनों कालों में एक समान बना रहता है। इसलिए सब के सब श्री धाम वृंदावन की तरफ चलने की तैयारी कर लेते हैं। सबने अपने अपने गाड़ी छकड़ा को सजाया और गाय बछड़ों को लेकर के श्री धाम वृंदावन की तरफ चल देते हैं। श्री वृंदावन धाम की जैसे ही आज भगवान वृंदावन में पहुंचे हैं, वृंदावन को देख करके आज भगवान को बड़ी प्रसन्नता भई। क्यों? क्योंकि जो वृंदावन है वो भगवान का हृदय है, भगवान का घर है और अपने घर में तो सबको अच्छा लगता ही है। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासीतोत्तमा प्रीति राम के सब यो नृप। इसलिए सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे राजन, आज वृंदावन गोवर्धन यमुना जी को देखकर भगवान बड़े प्रसन्न भय हैं। और आज भगवान मैया से कहने लगे, मैया मैं तो बछड़े को चरावे को जाऊंगा। मैया यशोदा ने कहा कि लाला हम तो ग्वाला ही हैं, गाय और बछड़े को चराने को हमारो काम ही है। लेकिन लाला अभी तो बहुत छोटो है, आज से तो बछड़े नहीं चराएगा, थोड़े और तो बड़ो हो जा। लेकिन भगवान रोने लगे और इतने में वहां पर सांडिल मुनि आए। नंद बाबा ने कहा कि बाबा जरा अपना पत्रा खोल और देख कि गाय और बैलों को चरावे को बढ़िया मुहूर्त कब है। गर्गाचार्य जी ने कहा कि आज से बढ़िया और कोई मुहूर्त समझ में नहीं आ रहा है। नंद बाबा ने कहा लगता है कि तुम्हारी और कन्हैया के पहले से कुछ साठ गांठ है। कन्हैया बोला होगा मैं रोऊंगा तुम आ जाना और कह देना आज से बढ़िया मुहूर्त कोई है ही नहीं। सो उसी दिन से भगवान ने बछड़ों को चराना शुरू कर दिया। और जैसे ही बछड़ों को लेकर के भगवान पहुंचे, एक बकासुर नाम का असुर बगुला बनकर के पहुंच गया। भगवान ने बकासुर को मारा तो दूसरे दिन वत्सासुर बछड़ा बनकर के पहुंच गया। भगवान ने वत्सासुर का वध किया। तीसरे दिन जब पुनः भगवान पहुंचे हैं तो एक अघासुर अजगर बनकर के पहुंच गया। भगवान ने अघासुर का वध किया। ऐसे नित्य भगवान लीला कर रहे हैं। और एक दिन की बात है, गोपियों का जो मन है वो भगवान में हमेशा फंसा रहता है, लगा रहता है। आज भगवान बालकों के साथ में गायों को लेकर के वन में गए और गोपियां हैं घर में, लेकिन घर में बैठी गोपियां भगवान को देख रही हैं। बरह पीडम नटवर वपो कर्ण्यो कर्णिकारम बिभ्रद बासः कनक कपीसम भजन्ती चमाला रंध्रान वेणुर्धर सुधिया पूर्यन गोप वृंदई वृंदारण्यम सौपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। क्या देख रही हैं? बरह पीडम, भगवान ने मोर का पंख लगाए हैं। कर्णियों कर्णिकारम, भगवान के एक कान में एक पुष्प रखा हुआ है। तो भगवान ने पुष्प को क्यों रखा? बोले आदत होगी। जैसे कोई व्यक्ति पेन से ज्यादा काम लेता है तो पेन को अपने कान में रख लेता है। जो कोई पीता है तो वो बीड़ी को कान में रख लेता है।
बोले भगवान को फूल ज्यादा चढ़ते हैं इसलिए कान में रख ली होंगे। भगवान ने इसलिए कान में फूल रखे हैं। एक समय की बात है, वन में महात्माओं की बैठक होनी थी, मीटिंग होनी थी। भोले बाबा को पता चल गया, तो भोले बाबा ने विचार किया कि महात्माओं की सभा में जाना चाहिए, लेकिन कैसे? अब जब तक महात्माओं की सभा है तो महात्मा बन करके जाना पड़ेगा। तो भोले बाबा महात्मा बन गए और सभा में पहुंच गए। जैसे ही सभा में पहुंचे, महात्माओं की पूरी सभा भई, और जब सभा पूरी भई तो सब अपने अपने स्थान की तरफ जाने लगे। भोले बाबा भी चले। तो बहुत से महात्माओं की जो स्त्रियां थी वो भोले बाबा के पीछे पीछे चली। महात्माओं को बड़ा क्रोध आया कि देखो कैसा ढोंगी आ गया, सबको लिए जा रहा है। महात्माओं ने श्राप दे दिया। तो भोले बाबा एक स्तंभ बन गए, एक खंबा बन गए। अब बड़े बड़े देवता आश्चर्य में पड़ गए, स्तंभ कहां से आया है, कहां को गया है। यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु परेशान हो गए। तो ब्रह्मा जी हंस में बैठ करके ऊपर चले और भगवान विष्णु हंस बनकर, बारह बनकर के नीचे को चले। बहुत वर्ष बीत गए। ब्रह्मा जी ने क्या देखा, ऊपर से एक केतकी का पुष्प और एक गाय नीचे आ रहे हैं। दोनों से पूछा तुम कहां से आ रहे हो? इन्होंने कहा हम तो बहुत वर्षों से गिर रहे हैं। ब्रह्मा जी समझ गए मैं पता नहीं कर पाऊंगा। दोनों को सांस में लेकर के आ गए। दोनों से कहा कि मेरे कारण एक एक झूठ बोल देना। दोनों बोले ठीक है बोल देंगे। इतने ही में भगवान विष्णु आए। तो भगवान विष्णु ने साफ साफ कह दिया कि मैंने इस स्तंभ का पता नहीं लगा पाया। ब्रह्मा जी बोले तुमने नहीं लगा पाए, लेकिन मैंने तो स्तंभ का पता लगा लिया और तुम्हें विश्वास नहीं होगा तो मैं दो दो गवाह लेकर के आया हूं, इनसे पूछ लो। तो केतकी का पुष्प और गाय दोनों ने झूठ बोल दिया। और तभी से देखो एक नियम बन गया कि किसी बात को सिद्ध करना है तो कम से कम दो गवाहों की जरूरत पड़ेगी। आप कितने भी सच्चे हों, लेकिन आपके साथ में यदि गवाह नहीं है तो आपकी बात कोई मानने वाला नहीं है। सब भगवान विष्णु झूठे हो गए और ब्रह्मा जी सच्चे हो गए, क्योंकि उनके पास में गवाह है। लेकिन भोले बाबा को बड़ा क्रोध आया। तुरंत भोले बाबा प्रकट हो गए और सबसे पहले ब्रह्मा जी के थे 4 मुख, लेकिन जिस मुख ने झूठ बोला था उसे शिव जी ने समाप्त कर दिया और कहा कि जाओ, आज के बाद तुम्हारी कोई पूजा करने वाला नहीं मिलेगा। तो सबकी पूजा होती है, सबका मंदिर है। आसपास गांव में कभी ब्रह्मा जी का मंदिर मिला? ब्रह्मा जी को पूजने वाला कोई नहीं। बाद में फिर शिव जी ने कह दिया था कि तुम चिंता मत करो, यज्ञ आदि में तुम्हारा पूजन भी होगा। और भगवान नारायण से कहा कि हे नारायण, तुमने बिल्कुल सत्य सत्य कहा है, इसलिए अभी तक तो तुम्हारा नाम था नारायण, लेकिन आज तुमने सत्य बोला है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम सत्य नारायण हो जाएगा। उसी दिन से हम लोग सत्यनारायण की कथा सुनने लगे। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। गाय को श्राप दे दिया कि सतयुग त्रेता द्वापर में तू बहुत पवित्र थी, लेकिन कलयुग में तेरा जो मुख है वह अपवित्र हो जाएगा। इसलिए आज जब हम गाय की पूजा करते हैं, गाय का दान करते हैं, तो पूंछ पकड़ करके करते हैं। गाय की पूजा पूंछ से ही होती है, क्योंकि मुख अपवित्र है। केतकी के पुष्प को श्राप दे दिया कि अभी तक तो सभी के सिर में चढ़ता था, सब लोग तुझे पसंद करते थे, लेकिन आज के बाद तुझे कोई भी पसंद नहीं करेगा। तो वही केतकी का पुष्प वृंदावन धाम में मुरझाया पड़ा था। भगवान बालकों को संग में लेकर के, गायों को लेकर के उसी तरफ जा रहे थे, और आज भगवान ने उस केतकी के पुष्प को देखा
और भगवान समझ गए ये श्रापित है, किसी के सिर में नहीं चढ़ेगा। तो भगवान ने विचार किया कि जो किसी का नहीं होता, जिसका कोई नहीं होता, उसका तो मैं होता हूं। सुनी रे मैंने निर्बल केवल राम। इसलिए भगवान ने उस पुष्प को उठाया और अपने कान में रख लिए। एक बार भगवान ने जब एक गीधराज को पंख कटे हुए देखा, भगवान ने तुरंत उस गीध को अपनी गोदी में उठा लिए थे। गीध को गोद में राख दया निधि, नैन सरोजन में भरी बारी। बारही बार सुधारथ पंख, जटायु की धूल जटान सुझारी। भगवान ने उस गीधराज जटायु को उठा करके अपनी गोदी में बिठाकर उसकी धूल को अपने जटाओं से झाड़ रहे थे। इसलिए भगवान कृष्ण ने उस पुष्प को जो श्रापित है, किसी के सिर में नहीं चढ़ेगा, और भगवान ने उसे अपने सिर में चढ़ा लिया। इसलिए कर्णयोः कर्णिकारम्, भगवान के एक कान में फूल है। दूसरा कारण यह है, भगवान ये नहीं बता सकते कि मैं गायों को लेकर के किधर जाऊंगा, और गोपियां पूछ नहीं सकती, तो भगवान इशारा कर देते हैं। यदि दाहिने कान में फूल है तो गोपियां समझ जाती हैं दाहिने तरफ जाएंगे, और यदि बाएं कान में फूल है तो गोपियां समझ जाती हैं कि गायों को लेकर बाएं तरफ जाएंगे। इसलिए कर्णयोः कर्णिकारम्, बेभृतवासः कनक कपीसम वैजयन्ती च मालाम, रंध्रान वेणुर्धर सुधिया। भगवान के ओंठ में बांसुरी लगी और मानो भगवान उसके पैर दाब रहे हैं। तो भगवान इस मुरली से, इस बांसुरी से इतना प्रेम क्यों करते हैं? जब एक समय सबके सब देवता क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास में पहुंचे और भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे, तो भगवान विष्णु ने कहा कि आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अतिशीघ्र जन्म धारण करूंगा। इतना सुनना था कि सबके सब देवता मृत्यु लोक में आने लगे, लेकिन भगवान शिव जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कहने लगे कि भगवान आप तो चले जाओगे, मैं आपके बिना कैसे रहूंगा। भगवान विष्णु ने कहा कि भोलेनाथ, मृत्यु लोक में मुझे पाने के लिए व्यक्ति को बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। भोले बाबा ने कहा कि हे प्रभु, आपको पाने के लिए धूप में रहना पड़े धूप में रहूंगा, जल में रहना पड़े जल में रहूंगा, कटना पड़े कटूंगा, छेदना पड़े छेदूंगा, लेकिन मैं आपसे दूर नहीं रह सकता। भगवान बोले तो ठीक है, मेरा जन्म हो रहा है, आप वहां बांस बनकर के पहुंच जाइए। इधर भगवान का जन्म हुआ और एक दिन एक बांसुरी बेचने वाला निकला। सो भगवान ने कहा बाबा बांसुरी चाहिए। नंद बाबा गए, बांसुरी लेकर के आ गए, कहा लो लाला बांसुरी। पर भगवान ने उसे फेंक दिया और कहा बाबा मुझे बांसुरी चाहिए। सो दूसरी बांसुरी आ गई, उसे भी फेंक दिए तो तीसरी बांसुरी आ गई। रोज रोते हैं बाबा बांसुरी चाहिए, तो लोहे की बांसुरी बन गई। भगवान ने उसे फेंक दिया, चांदी की बांसुरी बन गई। भगवान ने उसे भी फेंक दिया तो सोने की बांसुरी बन गई। रोज रोते हैं बाबा बांसुरी चाहिए बांसुरी चाहिए। एक दिन सांडिल मुनि आए तो नंद बाबा ने पूछा कि बाबा मैंने इस कन्हैया को हजारन बांसुरी दे दी, लेकिन रोज रोता है बांसुरी चाहिए। तब सांडिल मुनि ने कहा कि बाबा तुम्हारे बाग में बगीचे में एक सुंदर बांस लगा है, उसी को काटो उसी को छेदो। नंद बाबा ने उसे काटा, उसकी बांसुरी बनी। नंद बाबा लेकर के आ रहे थे और भगवान दौड़ गए, बाबा मुझे तो यही चाहिए।
उसी दिन से भगवान उस बांसुरी को अपने हृदय से लगाए रहते हैं, ओंठ में लगा लेते हैं, मानो कि वो जैसे कोई तकिया में सो रही है और भगवान उसके हाथ पैर दबा रहे हैं। अच्छा, कोई व्यक्ति कहीं से थक करके आवे, काम करके आवे, दिन भर कमरे में पहुंचे और बढ़िया कूलर पंखा चले, दल्लभ के गद्दा में पड़ा है, दो चार लोग हाथ पैर दबा रहे हैं और उस व्यक्ति को नींद ना आवे, बताओ उससे बड़ा कोई अभागा है क्या? इतनी सेवा इस बांसुरी की हो रही है। दृग जीवन ओढ़न को तकिया, भगवान के ओंठ में है, तकिया में पड़ी है। दृग जीवन ओढ़न को तकिया, फिर भी मन मोद मनावती है। शीतल मंद सुगंध भरी, अलकावली कौन डुलावती है। जिस समय भगवान नाच नाच करके बांसुरी बजाते हैं, उनकी बड़ी बड़ी जटा, तो उनकी जटा से बांसुरी को हवा मिलती है, तो बढ़िया हवा में तकिया में पड़ी है। शीतल मंद सुगंध भरी, अलकावली कौन डुलावती है। पद चापत श्याम दो कर सो, फिर भी मन मोद मनावती है। इतनो सुख पाई अरी मुरली, इतनो सुख पाई अरी मुरली, फिर भी तोह नींद न आवत है, फिर भी तोह नींद न आवत है। इतना सुख है फिर भी नींद नहीं आ रही। किसी ने पूछा कि अरे मुरली, आखिर क्या बात है, ऐसा कौन सा गुण तेरे अंदर में है जो भगवान तुझसे इतना प्रेम करते हैं? कोई ना कोई गुण तो होगा। तो मुरली ने कहा कि मेरा सबसे बड़ा गुण यह है कि मेरे अंदर में कोई गुण नहीं है। जो कोई अपने गुण का अभिमान करता है, भगवान उससे दूर हो जाते हैं। और जो कोई कहते हैं कि प्रभु हमारे अंदर में कोई गुण नहीं है, जो कुछ भी है सो तेरा है, और बोले मैं केवल इसलिए जीवित हूं क्योंकि भगवान मुझे फूंक रहे हैं, भगवान फूंक रहे हैं इसलिए मैं जीवित हूं। हम भी क्यों जीवित हैं? क्योंकि भगवान फूंक रहे हैं। इस श्वास के माध्यम से भगवान फूंक रहे हैं इसलिए हम जीवित हैं। और जिस दिन भगवान फूंकना बंद कर देंगे, उसी दिन गांव भर के मिलकर के मरघट में ले जाकर के फूंक देंगे। भगवान फूंक रहे हैं तभी तक जीवित हैं, अन्यथा तन तंबूरा तार मनो, अद्भुत है यह तान, और हरि के कर से बाज रही, हरि की है आवाज। भगवान फूंक रहे हैं सोई जीवित हैं, और जिस दिन भगवान फूंकना बंद करेंगे अपने आप, गांव भर के ले जाकर के फूंक देंगे। तो आज भगवान की बांसुरी बज रही है और गोपियां कह रही हैं, देखो धन्य है, धन्य है ब्रज में रहने वाले मोर। जिस समय भगवान की बांसुरी बजती है, मोर नाचना शुरू कर देते हैं। बोले धन्य है ब्रज में रहने वाली गाय, उनके मुख में घास फंसा रह जाता है, चरना भूल जाती हैं और कान उठा करके भगवान की बांसुरी धुन को सुनने लगती हैं। कहा ये हिरणियों को देखो, हिरण का स्वभाव होता है कोई आवाज सुनती है तुरंत दौड़ लगाती हैं, लेकिन जिस समय भगवान की बांसुरी बजती है, एक टक भगवान की तरफ देखती हैं, कान उठा करके बांसुरी को सुनती हैं। कहा धन्य है ब्रज में रहने वाले पक्षी। अरे ये केवल नाम के पक्षी हैं,
अन्यथा लगता है ये कोई मुनि है। चहचहाना भूल जाते हैं और भगवान की बांसुरी धुन को सुनते हैं। आकाश में स्वर्ग की अप्सराएं विमान में बैठ करके चलती हैं और जैसे ही उनके कान में बांसुरी की आवाज सुनाई पड़ती है, अचेत होकर के विमान में गिर जाती हैं। जिस समय भगवान की बांसुरी बजती है, बड़े बड़े देवता आसमान में आकर के भगवान की बांसुरी धुन को सुनते हैं, लेकिन देवताओं को समझ में नहीं आता कौन सी धुन बज रही है। संपूर्ण देवता, यहां तक कि पूरी दुनिया मोह में पड़ जाती है, सब के सब पागल हो जाते हैं। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। 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 मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। सोने की होती तो क्या कर जाती मोहन। सोने की होती तो क्या कर जाती मोहन। सोने की होती तो क्या कर जाती मोहन। जब बांस की हो करके, जब बांस की हो करके इतना तड़पाती है। जब बांस की हो करके इतना तड़पाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। कर जाती मोहन। गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन। जब काले रंग पर ही, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है।
दर्दों का दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है। दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है। इसके छेद में सीने में, इसके छेद है सीने में, फिर भी मुस्काती है। श्याम तेरी मस्ती पागल कर जाती है। कभी रास रचाते हो बंसी को बजाते हो। कभी रास रचाते हो बंसी को बजाते हो। कभी माखन खाने की, कभी माखन खाने की मन में आ जाती है। कल शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। कल शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण की आज गोवर्धन लीला होना था लेकिन कथे नहीं पहुंच पाई। कल भगवान का होगा विवाह, और विवाह में सबको मालूम है क्या क्या लगता है, इसलिए कल आप लोग खाली हाथ नहीं आना। कूलर, टीवी, पंखा, सोना चांदी आदि सब लेकर के आना। भगवान की पांव पखराई भी होते, कूलर, ट्रैक्टर, ट्राली, मोटरसाइकिल, बोलेरो जी की जो श्रद्धा। हाँ कह के पाँव पाँव खाली हाथ नहीं पखारी। टीवी अलवाई सब ले लेंगे जो। तो कल हम लोग भगवान द्वारकाधीश की पैर पखारी होगी, विवाह होगा। सब लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर विवाह महोत्सव में सब लोग सम्मिलित होंगे। आप सभी लोगों के सहयोग से यह कथा हो रही है। मुख्य रूप से हमारे प्रधान जी कई दिनों से जुड़े हुए हैं, तो उनको मालूम है प्रत्येक वर्ष हम लोग प्रयागराज में जाते हैं। 1 महीना तक नित्य वहां भंडारा होता है। हमारे प्रधान जी चावल है, चना है, गेहूं आदि सब कुछ दान करते हैं। तो जिनको भी
माघ मेला के लिए अन्न दान करना है, दान कर सकते हैं। केवल 2 दिन की कथा और रही, फिर पछतात का होता है जब चिड़िया चुग गई। खेत बहुत गई, थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए, इसलिए केवल 2 दिन की कथा है। सब लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुंच करके कथा सुने, और जिनको भी अन्नदान करना है, प्रयागराज में नित्य बाल भोग होता है, नाश्ता बढ़ता है, तो जिनको चना दान करना हो, गेहूं दान करना हो, आप लोग दान कर सकते हैं। 1 महीने तक वहां नित्य भंडारा होता है। जिनको जाना हो, गंगा स्नान करना हो, 1 महीना 10 दिन 15 दिन अपने स्थान में पहुंच करके 1 माह तक प्रयागराज में गंगा स्नान कर कथा और संतों के दर्शन कर सकते हैं। श्री हनुमान जी महाराज की। अब आए हम लोग भगवान की आरती करेंगे, और आरती के बाद सब लोग आरती प्रसाद लेकर के अपने अपने घरों की तरफ जाएंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की। देरे